प्रणते महिमणे प्रभाना मद्योतिकं दलिते पापतमो विधानं सम्यक् जिनपादे युगं युगादा वालं वनं भावजले पतितां जनानां। बोलो आदिनाथ भगवान की, आचार्य मानतुंग महाराज की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। चलिए काव्य नंबर 19। किम सर्वऋषु शशिनाहि विवस्वतावा युष्मन् मुखेन्दु दलितेषु तमः सुनाथ निष्पन्नशाली वनशालिनी जीवलोके कार्यं कियज जलधरैर जलभार नम्रहि किं सर्वऋषु शशिनाहि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमः सुनाथ निष्पन्नशाली वनशालिनी जीवलोके कार्यं कियत् जलधरैर्जलभारो नम्रैः फिरे हे भगवान तमहसु, तम माने अंधकार, अंधकार के युष्मन यानि आपके, मुख माने मुख, इंदु माने चंद्रमा, द्वारा दलितेषु नष्ट हो जाने पर, सर्वऋषु रात में शशिना चंद्रमा से। हे स्वामिन अंधकार के आपके मुख चंद्र द्वारा नष्ट हो जाने पर, सर्वऋषु माने रात्रि, रात में शशिना चंद्रमा से अथवा वा अन्ही माने होता दिन, दिन में विवस्वता, विवस्वता माने सूर्य, सूर्य से किम क्या प्रयोजन है। निष्पन्न शाली वनशालिनी उदाहरण दे रहे हैं। निष्पन्न माने निकली हुई या पकी हुई, यहाँ पर निष्पन्न का अर्थ है पकी हुई। शाली माने होता है चावल, शाली धान यानी चावल की फसल धान्य कहलाती है। वन माने उसके खेत, शालिनी खेतों में शोभायमान। जीव लोक के संसार में जल भार नम्रई, पानी के भार से, नम्र माने झुकी हुई, जलधरई यानी जल को धारण करने वाले माने मेघ, मेघ माने बादल। कियत कितना, कार्यम काम रह जाता है। हे भगवान जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर आपका मुखकमल जो होता है उससे सारा का सारा, मुख चंद्र से सारा का सारा अंधकार नष्ट हो जाता है। आपके मुख में या आपके मुख चंद्र में इतनी प्रभाव है कि वहाँ पर हमेशा प्रकाश बना रहता है। जब हमेशा प्रकाश बना रहेगा तो न रात आएगी और न
दिन आएगा, कोई भेद ही नहीं रहेगा। तो कह रहे दिन में फिर सूर्य की कोई आवश्यकता नहीं है और रात्रि में चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहाँ पर हमेशा प्रकाश हो वहाँ सूर्य और चांद की आवश्यकता नहीं पड़ती। सूर्य और चांद की आवश्यकता जब पड़ती है जब दिन और रात हो, उसका भेद हो, वहाँ पर अंधेरा और उजाला हो। जहाँ पर हमेशा ही उजाला रहता है, प्रकाश रहता है, वहाँ सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता नहीं पड़ती। वैसे ही भगवान के पास केवल ज्ञान है, उनके लिए कोई अंधकार, उनके लिए तो कोई बाधक है ही नहीं भगवान के लिए तो। लेकिन कह रहे हैं स्वामिन, अंधकार की आपके मुख चंद्र द्वारा नष्ट हो जाने पर रात में चंद्रमा से अथवा दिन में सूर्य से क्या प्रयोजन। जैसे कैसे, तो कहते हैं पके हुए धान के खेतों से शोभायमान संसार में पानी के भार से झुके हुए मेघों से कितना काई रह गया। जब तक धान पकती नहीं है तब तक पानी की ज़रूरत पड़ती है। जब धान पक जाती है तो फिर कितने भी बादल ऊपर भरे रहें पानी से तो उसका कोई प्रयोजन नहीं है, अर्थात उससे धान को कोई भी लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि धान पक चुका है। ऐसी भगवान का केवल ज्ञान हो गया, ज्ञान पक गया, माने केवल ज्ञान हो गया। अब कोई भी किसी प्रकार की उन्हें कोई प्रकाश की ज़रूरत नहीं बची। समझ में आ गया आपको? इसलिए ना तो आपके लिए दिन के सूर्य से प्रयोजन बचा और न रात्रि में चंद्रमा से प्रयोजन बचा। ये सब क्षयोत्सम ज्ञान वालों के लिए है कि कहीं मति ज्ञान चाहिए, कहीं ऐसा ज्ञान चाहिए, वैसा ज्ञान चाहिए, उन्हें कोई आवश्यकता नहीं। केवल ज्ञान में करोड़ों सूर्य से भी ज़्यादा पदार्थ को जानने की क्षमता हो जाती, प्रकाशित करने की। अर्थात भगवान के मुख चंद्र में इतनी चमक होती है बाहर से देखा जाए तो कि कोटि चंद्रमा और सूर्य की प्रभा भी फीकी पड़ जाती है। ऐसा भगवान का मुख चंद्र प्रकाशित करता है पदार्थों के लिए। आगे समझ में, अर्थात सारे अंधकार को नष्ट करने वाला आपका मुख चंद्र है। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजः स्फुरन्। दो पाठ ही मिलते हैं, महामनीषु भी मिलता है। हाँ, तो महा भी बोल सकते हैं और स्फुरन् भी बोल सकते हैं, ठीक है। तेजः स्फुरन् मनीषु याति यथा महत्वम नैवं तु काच, कांच नहीं काच, चंद्रबिंदु नहीं लगाना, काच सकले किरणाकुलेपि ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम। नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन्मनिषु याति यथा महत्वम् नैवं तु काच सकले किरणाकुलेपि सुनिएगा, यहाँ पर कह रहे हैं कि कांच
और मणि में कुछ तो अंतर होता है। कांच कभी मणि नहीं हो सकती और मणि कभी कांच नहीं हो सकती। ऐसे रागी देशी वीतरागी की बराबरी कभी कर नहीं सकता। रागी देशी कांच के टुकड़े के समान है और वीतरागी मणि के समान है। दोनों में बहुत अंतर होता है। कृत अवकाशम, अवकाश को प्राप्त, ज्ञानम, ज्ञान, यथा जिस तरह, त्वयि आप में, विभाति शोभायमान होता है। एवं यथा तथा उस तरह हरिहरादिषु अन्य जो देवी देवता हैं उनमें नायकेषु, उन देवों में, यहाँ पर नायक का अर्थ है देव, नायक माने देव, नायकेषु देवों में न विभाति शोभायमान नहीं होता। हे भगवान, जैसा ज्ञान आपके पास है, अर्थात केवल ज्ञान जो आपके पास है, ऐसा किसी के पास, अन्य देवी देवताओं के पास केवल ज्ञान नहीं है। समझ आ रहा है आपको? किसी प्रकार का ऐसा केवल ज्ञान उनके पास नहीं है जो आपके पास है। उदाहरण दे रहे, कैसे? तेजहा माने तेज से, स्फुरन मणिषु चमकते हुए मणियों में, यथा जैसे, महत्वम महत्व को, याति प्राप्त होता है। यहाँ पर महामणि की जगह जो है ना स्फुरन मणिषु अच्छा जमता है। स्फुरन माने चमकते हुए, मणियों में जैसे महत्व, महत्व को याति प्राप्त होता है, याति माने प्राप्त होता है। तो निश्चय से एवं वैसे महत्व किरण आकुले, किरण आकुले अपि, किरणों से, आकुले माने, आकुल माने व्याप्त, भी, कांच सकले, सकले माने यहाँ पर सकल माने टुकड़ा होता है, तो कांच के टुकड़े में ना याति नहीं प्राप्त होता। एग्जाम्पल देते हुए समझाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि जैसा ज्ञान भगवान के पास है, जैसा ज्ञान भगवान के पास शोभायमान हो रहा है, उस तरह का ज्ञान अन्य किसी देवी देवता में नहीं हुआ करता। जैसे चमकते हुए मणियों में जैसी महत्या आभा होती है, वैसे किरणों से व्याप्त भी कांच के टुकड़ों में वैसी आभा नहीं होती। अर्थात भगवान मणि के समान है। यहाँ पर उपमा दी जा रही है, भगवान मणि के समान हैं और अन्य देवी देवता कांच के टुकड़े के समान हैं। भगवान का ज्ञान मणि की प्रभा के समान है और अन्य देवी देवताओं का ज्ञान कांच के टुकड़े की चमक के समान है। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज।